चलो जंगल चलते हैं। जंगल? वो तो घना और डरावना है। मोटू और पतलू बोर हो रहे थे, लेकिन मोटू के बहुत जिद करने पर पतलू मान गया। दोनों जंगल की ओर चल दिए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। धूप भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आमगी आम्पा थी। वाह, कितना सुंदर है ना। पतलू डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत दिखाई। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। मोटू, वो देखो। एक लंबा जहरीला सांप फुंकार रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और जीभ बाहर निकली हुई थी। मोटू और पतलू डर के मारे जम गए। सांप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। भागो! पतलू चिल्लाया और दौड़ पड़ा। मोटू भी उसके पीछे पीछे भागा। सांप भी उनका पीछा करने लगा। वो तेजी से रेंग रहा था। पेड़ पौधे उनके रास्ते में आ रहे थे। ठोकरें लग रही थीं, पर वो रुक नहीं सकते थे। सांप उनसे बस कुछ ही दूरी पर था। अचानक पतलू को एक तरकीब सूझी। जंगल के बीचों बीच, जहां चारों ओर खतरे ही खतरे थे, पतलू ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने पास ही पड़े केले के छिलके उठाए और मोटू को भी दिए। पतलू ने मोटू से कहा, ये छिलके हमारे बचाव का साधन बन सकते हैं। कि इन्हें रास्ते में फेंको। पतलू ने मोटू को निर्देश दिया, हमारे पीछे आने वाले सांप को रोकने के लिए। पतलू चिल्लाया, जल्दी करो मोटू। उनकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मोटू ने भी वैसा ही किया। उसने छिलके फेंकते हुए कहा, यह तरकीब काम करेगी। सांप छिलकों पर फिसल गया और गिर पड़ा। पतलू और मोटू की योजना सफल रही। मोटू और पतलू ने यह मौका नहीं गंवाया। वे तेजी से दौड़ने लगे। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। वो और तेज दौड़े और जल्द ही जंगल से बाहर निकल गए। उनकी सूझबूझ और साहस ने उन्हें बचा लिया। दोनों थके हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उनकी सांसें फूल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक अनुभव से गुजरे हों। हाय राम, बड़ी मुश्किल से जान बची। मुझे तो लगा था कि हम नहीं बच पाएंगे। पतलू ने राहत की सांस ली। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन चेहरे पर थोड़ी शांति थी। हाँ, शुक्र है कि हम बच गए, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन अब हमें यहां से जल्दी जाना चाहिए। ये जंगल अभी भी सुरक्षित नहीं लगता। दोनों उठे और गांव की तरफ चल दिए। उनके कदमों में अब भी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन क्या वाकई में खतरा टल गया था, या फिर कोई और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी? गांव पहुंचने पर सभी ने उनकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। हर कोई जानना चाहता था कि जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। देखा, जंगल में कितना खतरा होता है। वहां की हरियाली और शांति के पीछे कितने खतरनाक जानवर और मुश्किलें छिपी होती हैं। मोटू भी अब समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिद ने उसे और उसके दोस्तों को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। उसे अपनी जिद पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अगर गांव वालों की बात मान ली होती तो यह सब नहीं होता। अब हम कभी जंगल में नहीं जाएंगे। यह फैसला उन्होंने मिलकर लिया और एक दूसरे से वादा किया कि वे अब से हमेशा सावधान रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि बिना वजह जंगल में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जंगल की अपनी एक दुनिया होती है, जहां इंसानों का दखल नहीं होना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जंगल और उसके जीवों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मोटू और पतलू ने यह सबक जिंदगी भर याद रखा। उन्होंने सीखा कि कभी भी अपनी जिद में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, खासकर जब बात प्रकृति की हो।